अच्छा नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि एरिस दुआ मांग रहा होता है और कहता है कि खुदावंद मुझे इस वक्त सिर्फ आप पर और तीतन पर भरोसा है। इतने में अब्दुर्रहमान और दुमरल अंदर आते हैं और कहते हैं कि तैयार हो जाओ एरिस, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। ये सुनकर एरिस कहता है कि पहले मैं तुम लोगों के सरदार से मिलूंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। ये सुनकर अब्दुर्रहमान कहता है कि तुम्हें जाना होगा। एरिस कहता है कि नहीं, मैं तुम लोगों के सरदार से मिलकर कुछ अहम बातें बताना चाहता हूँ उसे। दूसरी तरफ अरतरुल अपने सिपाहियों से कह रहा होता है कि बिल्जिक का गवर्नर किसी भी वक्त हमारे कबीलों पर हमलावर हो सकता है। यह सुनकर तुर्गुत कहता है कि तुर्क कबाइल में सबसे ज्यादा ताकतवर काई कबीला और जावदार कबीला है। अरतरुल कहता है कि मैं चाहता हूं कि इन कबीलों को एक होना चाहिए, इस तरह ये मजीद मजबूत होंगे। उस पर तुर्गुत कहता है कि मुझे कोई एतराज नहीं अगर ये कबाइल एक हो जाएं। यह सुनकर बॉम्बसी कहता है कि अगर ये कबाइल एक हो जाएं तो इनके लिए सबसे मजबूत और महफूज जगह काई कबीला है। तुर्गुत कहता है कि मैं बहुत जल्द अपने कबीले को काई कबीले मुंतकिल करूंगा। इतने में दुमरल आकर अंदर अरतरुल से कहता है कि एरिस आपसे मिलना चाहता है। उस पर अरतरुल कहता है कि ठीक है, अंदर लेकर आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो क्या कहता है। दूसरी तरफ तीतन और एंग्लोस तय खाने में बैठे हुए होते हैं। तीतन शदीद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जंग में जीत हार तो होती रहती है, लेकिन मैं इस तरह से अपने बेहतरीन दोस्त एरिस को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। अगर हमें पता चल जाए कि वो जिंदा है, अरतरुल ने उसे नहीं मारा, तो हम उसे बचाने जाएंगे। इतने में एंग्लोस का सिपाही अंदर आकर उसे एक खत देता है और कहता है कि जासूस ने ये खत भेजा है। उस पर तीतन कहता है कि कौन है, क्या ये बंदा किले के अंदर रहता है? उस पर एंग्लोस कहता है कि ये बंदा नहीं बंदी है, वक्त आने पर तुम्हें बता दूंगा और मिलवा भी दूंगा कि कौन है ये। इस तरह से तीतन को पता चल जाता है कि अरतरुल ने एरिस को मारा नहीं है, वो जिंदा है। दूसरी तरफ अरतरुल के सिपाही एरिस को अंदर लेकर आते हैं, उसे आकर अरतरुल के सामने बिठा देते हैं। अरतरुल कहता है कि मतलब कि तुम्हें मरने के खौफ से अकल आ ही गई। एरिस कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और सुल्तान के सामने जाकर मैं सब कुछ बताऊंगा। मैं इतना पागल नहीं कि तुम्हारी रियासत और कोपेक के लिए अपनी जान गंवा दूं। उसके बाद अरतरुल कहता है कि इसे वापस लेकर जाओ। वो लोग उसे वापस लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुल्तान महल के अंदर होते हैं। कोपेक उनके पास आता है। सुल्तान कहता है कि गद्दारों का तो खात्मा हो गया है, लेकिन अभी भी मेरे दिल पर बोझ है। उस पर कोपेक कहता है कि क्या बोझ है? सुल्तान कहता है कि बहुत बार मुझे मारने की कोशिश की गई, मैं मौत से नहीं डरता हूँ, लेकिन मैं फिक्रमंद हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो रियासत को बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए मैं अपना जौनशीन मुकर्रर करना चाहता हूँ। उस पर कोपेक कहता है कि क्या ये तय नहीं कि आपकी बात आपका बड़ा बेटा आपका जौनशीन होगा? कोपेक की बातें सुनकर सुल्तान कहता है कि हाँ, लेकिन मैं अपने छोटे बेटे को अपना जौनशीन मुकर्रर करना चाहता हूँ। मैं अपने छोटे बेटे अरसलान को अपना जौनशीन मुकर्रर करना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी माँ अयूबियों की शहजादी है। इस तरह से वो तमाम मुसलमान रियासतों को एक कर पाएगा। उसके बाद सुल्तान कहते हैं कि अरतरुल। ये सुनकर कोपेक कहता है कि इन सब में अरतरुल कहाँ से आ गया सुल्तान? उस पर सुल्तान कहते हैं कि तमाम तुर्क कबाइल उसके साथ मुत्तहद हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद भी वो अरतरुल के साथ इसी तरह रहें, और मैं अरतरुल को किले की हिफाजत के लिए अपने कुछ खास आदमी देना चाहता हूँ जो किले की हिफाजत करने में उसकी मदद करेंगे। ये सुनकर कोपेक मौका पाते ही अपने एक खास आदमी का नाम लेता है। उस पर ठीक है, उसे बहुत जल्द यहाँ पर बुला लो। उस पर कोपेक कहता है कि ठीक है, जो हुक्म आपका सुल्तान। अरतरुल बमसी से कहता है कि मेरे कोनिया जाने से पहले रास्ते पर कुछ सिपाहियों को भेजो ताकि वो देख सकें कि रास्ता महफूज है कि नहीं। मेरे कोनिया जाने के बाद काई कबीला बमसी की जिम्मेदारी है, जावदार कबीला तुर्गुत की, हॉनली बाजार और ये कला अर्तुक साहब की जिम्मेदारी में होंगे। उन सबको अपनी अपनी अहम जिम्मेदारियां देने के बाद अरतरुल वहां से रवाना हो जाता है। कोपेक अपने सिपाही से कहता है कि अगर हम रास्ते में ही अरतरुल को मारेंगे तो सुल्तान को शक हो जाएगा, इसलिए मैंने उसके लिए इंतजाम कर लिया है, उसे महल में आने दो। दूसरी तरफ एरिस को अपने साथ लेकर जाने के लिए उसका हुलिया बदल दिया जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मारिया बाजार में घूम रही होती है। एक आदमी मुसलसल उसके पीछे घूम रहा होता है। वो उसे देखकर अपना सर हिलाती है। उसके बाद वो किसी चीज में खत डालकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो आदमी उसे देखता है और आकर वहां से वो खत लेकर जाता है। दूसरी तरफ अरतरुल हलीमा सुल्तान के साथ कोनिया जाने के लिए तैयार होता है। सब लोग हलीमा सुल्तान और अरतरुल को अलविदा करने के लिए बाहर खड़े होते हैं। अरतरुल गुंदूज और हैमा खातून से मिलता है। सबसे बारी बारी मिलने के बाद अरतरुल वहां से रवाना हो जाता है। एंग्लोस कहता है कि मेरे जासूस ने लिखा है कि एरिस ने सुल्तान को सब बताने का वादा किया है, इसके एवज अरतरुल उसे रिहा कर देगा। ये सुनकर तीतन कहता है कि ये झूठ है, एरिस ऐसा कर नहीं सकता।
उस पर एंग्लोस कहता है कि मेरे जासूस ने ये बातें अर्तुगरुल के खास आदमी आर्तुक से सुनी हैं। उस पर तीतन कहता है कि मतलब कि एरिस इस इंतजार में होगा कि हम आकर उसे बचा लें। उस पर एंग्लोस कहता है कि तुम परेशान न हो, अर्तुगरुल उसे रिहा कर देगा। तीतन एंग्लोस की बातें सुनने के बाद कहता है कि ठीक है, हम अर्तुगरुल की गैर मौजूदगी में किले पर हमला कर सकते हैं। तीतन कहता है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा जासूस कौन है। उस पर एंग्लोस कहता है कि आर्तुक की बीवी मारिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अर्तुगरुल एक जगह पर मौजूद होता है। उसके सिपाही एरिस को खुफिया रास्ते से वहां पर लेकर आते हैं। अर्तुगरुल कहता है अपने सिपाहियों से कि इस पर खास नजर रखो। उस पर एरिस कहता है कि मत भूलो अर्तुगरुल कि मैं एक आम कैदी नहीं हूँ, मैं एक गवर्नर हूँ। उस पर अर्तुगरुल कहता है कि इसके हाथ पांव बांध दो, अगर जरूरत पड़े तो मुंह भी बांध देना। दूसरी तरफ अर्तुगरुल एक जगह पर पहुंचता है तो उसका सिपाही उसका इंतजार कर रहा होता है। अर्तुगरुल उसे देखकर रुक जाता है। उसके बाद अर्तुगरुल अपने सिपाही से पूछता है कि बताओ कोनियों का क्या सूरत हाल है। उसके बाद उसका सिपाही निजामुद्दीन के साथ होने वाले पूरे वाकये से उसे आगाह करता है। ये सुनकर अर्तुगरुल हैरान हो जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि यकीनन कोपैक सुल्तान के साथ कोई खेल खेल रहा है। उसके बाद अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहता है कि मैं और हलीमा सुल्तान पहले जाएंगे, तुम लोग माले गनीमत और अरसिस को लेकर बाद में पहुंच जाना वहां पर। उसके बाद अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान कोनिया के लिए वहां से रवाना हो जाते हैं और उसके सिपाही वहीं पर रुक जाते हैं। कोपैक अपने सिपाही से कहता है कि किसी भी सूरत ये खबर मापरी को भेजो कि सुल्तान उसके बेटे को नहीं, दूसरी शहजादी के बेटे को सुल्तान बना रहा है। इस तरह उनमें नफरत आ जाएगी और वो समझ जाएगी कि मैं ही वो आदमी हूँ जो उनके साथ वफादार हूँ और उनके बेटे को सुल्तान बना सकता हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तुर्गुत और असलहान खातून खाना खा रहे होते हैं। तुर्गुत उसे अर्तुगरुल के फैसले के बारे में बताता है और कहता है कि वो दोनों कबाइल को एक करना चाहता है। उस पर असलहान कहते हैं कि दोनों कबाइल के लोग अलग अलग हैं, कहीं ऐसा न हो कि करीब आने से मसाइल पैदा हो जाएं। उस पर तुर्गुत कहता है कि मैं इस बात को समझ सकता हूँ, लेकिन हम काई कबीले से कुछ दूर अपना पड़ाव डालेंगे। अर्तुगरुल भाई हमारी मसले को समझ जाएंगे। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल कोनिया के लिए रवाना होते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल उज़्मा खान, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।